नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, हम जैसा कि एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं जिसको हम नए लॉ के साथ पुराने लॉ को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या चेंज हुआ है नए लॉ में और पुराने लॉ में क्या था, कितना चेंज है। तो उसी कड़ी में आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 1110 और 111 ऑफ BSA 2023 को पढ़ेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे? तो सेक्शन 107 एंड 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। जो ये सेक्शंस हैं वो बात करती है बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति की अगर पर्सन की डेथ का कोई क्वेश्चन होता है और कोई कहता है कि उसकी डेथ हो गई है, तो इस चीज का बर्डन किसके ऊपर? ऐसे ही बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ पर्सन इज अलाइव्ड। सेम ये क्वेश्चन आया है कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि ये व्यक्ति जिंदा है, तो इस चीज का बर्डन किसके ऊपर होगा? जनरली आपने बर्डन ऑफ प्रूफ समझ लिया है कि जनरली कोर्ट से जो चाहता है, जो ऐसी विशेष करता है कि कोर्ट उसकी बात पे बिलीव करे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है। और भी सेक्शन बर्डन ऑफ से रिलेटेड पढ़ी मैंने, उसी कड़ी में सेक्शन 110 और 111 को आज हम पढ़ेंगे और इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे और समझेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जो सबसे पहले आपको याद रखना है वो ये है कि जो सेक्शन 107 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हुआ करती थी, वो अब 110 हो गई, यानी नंबर में चेंज। तो जो 107 थी वो 1 से 10 हो गई है। सिर्फ इतना याद रखना है बस। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 years। इस चीज का बर्डन किसके ऊपर होगा कि कोई व्यक्ति 30 साल तक, जबकि ऐसा पता है ऑलरेडी कि बंदा 30 साल की इस टाइम पीरियड के अंदर वो जिंदा था और उसकी डेथ का क्वेश्चन उठ रहा है, तो किसके ऊपर होगा? तो इस चीज को समझते हैं। अब सिचुएशन क्या है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है, उसको समझते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव। अब सिचुएशन ऐसी है, आप कोर्ट के अंदर खड़े हो और ये क्वेश्चन है कि एक कोई मैन है, कोई आदमी है, वो जिंदा है और मर गया है। इस तरह का क्वेश्चन है। लॉ ने देखो शुरुआत कहां से की। एंड इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 years। और ऐसा दिखा दिया गया है, ऐसा प्रूव कर दिया गया। मैं ये कहूंगा यहाँ पे प्रूव लिखना चाहिए था, बहुत सारी जजमेंट है, उन्होंने वहां पे इसको प्रूव ही माना है। प्रिजम्पशंस है इस सेक्शन के अंदर। आपको जनरली अभी प्रिजम्पशन नहीं दिख रही होगी, पर प्रिजम्पशन है इसके अंदर। तो एंड इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 years। क्वेश्चन ये था कि आदमी जिंदा है या नहीं है, और ऐसा दिखा दिया गया है कि वो ऐसा प्रूव कर दिया गया है कोर्ट के अंदर कि वो 30 साल के अंदर उसे जिंदा देखा है। देखो सेक्शन क्या है। अब द बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म इट। अब मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाऊं। ए है और ये बी है, ऐसे समझो। तो कोर्ट में ये ए और बी दोनों पार्टी है, ठीक है। ए और बी दोनों पार्टी है। ए जो है उसने पर्टिकुलर किसी सी व्यक्ति के बारे में ये कहा कि ये व्यक्ति 30 साल के अंदर देखा गया था और ये आदमी जिंदा है, ठीक है। और ऐसा इसने प्रूव कर दिया, दिखा दिया, शोन कर दिया। अब ये जो बी व्यक्ति है ये कह रहा नहीं जी, ये तो सी जो है ये तो मर गया है, ये जिंदा नहीं है। जब ये बता रहे कि जिस टाइम ये जिंदा था उस टाइम जिंदा नहीं था, ये तो मर गया है। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर होगा। यही इतनी छोटी सी बात, बस ये सेक्शन समझाना चाहिए। इस सेक्शन को मैं आपको अगर कहूं तो आप ऐसे याद करो कि अगर डेथ की बात है, किसी की डेथ के केस में अगर कोई ये कह रहा है, अफर्म कर रहा है कि इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो ये अफर्म कर रहा है, जो ये बहुत उससे अपने पुख्ता उससे रख रहा है, जो ये कह रहा है कि ये व्यक्ति मर चुका है। तो 107 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और 110 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को हम इस सेक्शन के अंदर अगर हम समझते हैं तो यही है कि एक ऐसा क्वेश्चन उठा कोर्ट के अंदर कि एक व्यक्ति जिंदा है या नहीं,
और एक जो पार्टी उसने ऐसा दिखा दिया कि विद इन 30 ईयर्स इसको कहीं जिंदा देखा गया था, ऐसा उसने शोन कर दिया, प्रूव कर दिया है। तब जो उसकी अपोजिट पार्टी है वो अगर ये कहती है कि ये व्यक्ति तो उस टाइम पे मर गया था, उस टाइम ये नहीं था जिस टाइम पे ये प्रूव कर रहे हैं कि जिंदा था, तो इज ऑन दी पर्सन हु अफर्म इट। अब यहाँ पे शोन है तो ये प्रिजम्पशंस हो जाएगी, जैसे ये प्रूव कर देगा तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये व्यक्ति जिंदा ही है। ये प्रिजम्पशंस, कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करके चलेगा। और मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे प्रिजम्पशंस जो है वो रेबुटेबल है, मतलब आप उसको डिस्प्रूव कर दो तो रिबुटेबल है। तो यहीं पे जो व्यक्ति ने कहा कि नहीं ये व्यक्ति तो मर गया है, तो ये प्रिजम्पशंस को क्या कर रहा है, रिबूट कर रहा है, रिबुटेबल है ये प्रिजम्पशन। तो ये अपने लाए और इसको प्रूव कर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, वो उसी व्यक्ति के ऊपर जो इन्फॉर्म कर रहा है, जो अपोजिट पार्टी वो ये कह रहा है नहीं ये व्यक्ति तो मर गया था, तो उसी के ऊपर होगा। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गई होगी। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की जो डेथ से रिलेटेड है उसको अगर प्रूव करना, तो मैंने बताया 107 108, अगर किसी व्यक्ति की डेथ को प्रूव करना तो इस डेथ को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर होगा, तो मैंने बता दिया उसी के ऊपर होगा जो अफर्म करेगा। सेक्शन 110 107 मैंने रेड और ग्रीन किया ऑलरेडी, आप समझ जाएंगे कि रेड मतलब जो पुराने लॉ में थी और ग्रीन मतलब जो नए लॉ में नंबर होगा। कुछ चेंज होता तो मैं उससे भी ऐसे रेड और ग्रीन कर देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। यही मेरे नोट्स की खासियत है। प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन इज प्रूव टू हैव बीन लिविंग विद इन 30 ईयर्स, तो अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन ऐसा प्रूव हो गया कि उसे 30 साल के अंदर अंदर उसको जिंदा देखा गया है, it shall be presumed that he is alive and burden of proving that he is dead lie on the person who affirm that he is। ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका हूं, तो ये प्रिज्यूम्ड कर लिया जाएगा कि व्यक्ति जिंदा है। अगर ऐसा पर्सन है उसने ऐसा प्रूव हो गया कि उसे 30 साल के अंदर अंदर देखा गया, तो ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि वो जिंदा है। अगर जो व्यक्ति कहता है कि वो जिंदा नहीं था, उसकी डेथ हो गई है, तो ये उस व्यक्ति के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा जो अफर्म कर रहा है कि ये व्यक्ति मर गया था। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट देयर इज अ जनरल प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स। तो प्रिजम्पशंस कौन सी है यहाँ पे, कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स की प्रिजम्पशंस है। वंस अ थिंग इज शोन टू एग्जिस्ट द लॉ प्रिज्यूम दैट इट कंटिन्यू अनलेस अ कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। जैसे ही एक बार कोई थिंक और उसने ऐसा प्रूव कर दिया, ऐसा शो कर दिया कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो लॉ वहां पे प्रिज्यूम कर लेगा। और कब तक के लिए प्रिज्यूम करके रखेगा, जब तक कि उसे कॉन्ट्ररी प्रूव ना कर दिया जाए, मतलब उसको डिसप्रूव ना कर दिया जाए। ठीक है, तो कब तक के लिए, जब तक कि उसके अपोजिट कुछ प्रूव नहीं हो जाता, तो तब तक के लिए मान के चलेंगे। तो प्रिजम्पशंस कौन सी है, कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स की है। यहां भी मुझे नहीं लगता आपको कोई समझाने वाली बात है। आई होप आप सबको समझ में आया गया होगा। अब उसी के आगे की सेक्शन है 111 जो बीएसए 2023 में है, और 108 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो थी। अब इस सेक्शन को अगर हम पढ़ें तो आप पाओगे कि ये सेक्शन और 11 जो 0 मैंने अभी पढ़ाई, 107 जो हमने पढ़ाई इसकी, ये दोनों आपको ऐसा लगेगा कि ये सेक्शन अलग क्यों लिखी गई हैं। जैसे कि ये 108 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 107 का प्रोवाइजो, आपको ऐसा लगेगा, एक्चुअल में हकीकत में ये प्रोवाइजो हुई है, इसे सेक्शन का नंबर दे दिया। तो ये कह रहा बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव, इस बात का बर्डन किसके ऊपर होगा कि वो व्यक्ति जिंदा है, who has not been here for 7 years। तो क्वेश्चन जो यहाँ आपसे बनते हैं, बात अगर ये हो कि कोई व्यक्ति मर गया है, तो कितने टाइम पीरियड को देखना है आपको, 7 साल तक का देखना है कि 7 साल तक उसे सुना ना गया हो नेचुरली, जैसे उसको सुना जाता है, जैसे नेचुरली उसके जो नोन है वो सुनते हैं। बात अगर जिंदा की करते हैं कि कोई व्यक्ति जिंदा, तो 30 इयर्स का आपको ये टाइम गैप करना है। ये आपकी प्री का क्वेश्चन है। मैं वैसे कंसेप्ट मैंने शुरू में इसीलिए नहीं बताया कि एक बार ये सेक्शन पे आ जाए, फिर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। तो ये भी सेक्शन देखो कहां से शुरू हो रही है, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड। क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति जिंदा है या नहीं है। अब ए और बी, सी को लेकर है ये क्वेश्चन उठा कि व्यक्ति जिंदा है या नहीं है।
अब जो ए व्यक्ति है, ये ए है, ए it is proved that he has not been heard for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive. तो जो ए है, ये इसने ये भाई साहब प्रूव कर दिया कि इसको 7 साल से सुना नहीं गया है, जो नेचुरली उसे सुना जाना चाहिए था अगर वो जिंदा। नेचुरली सुना किसे जाना चाहिए? उसके परिवार के द्वारा, भाई बहन माँ फ्रेंड, इनके द्वारा नेचुरली उसे सुना जाना चाहिए था, तो उसे सुना नहीं गया। अगर सुना नहीं गया तो इसका मतलब ये है कि वो जिंदा नहीं है। अगर नेचुरली सुना जाता अगर वो जिंदा होता तो ए व्यक्ति ने ये प्रूव कर दिया। अब जो ये हमारे बी भाई साहब हैं, ये जो बी भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव इज शिफ्टेड टू द पर्सन हु अफर्म इट। जो ये बी साहब है वो कह रहे नहीं नहीं, ये तो जिंदा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? बी कह रहा है कि ये जिंदा है, तो बी को ही अप्रूव करना है कि भाई साहब ये जिंदा है। अगर बी प्रूव नहीं कर सकता तो प्रिजम्पशंस है ऑलरेडी, क्योंकि ए ने तो प्रूव कर दिया है। और इसके लिए कोर्ट क्या करेगा? चलेगा, प्रिज्यूम करके चलेगा। प्रूव्ड आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि फैक्ट को कंसीडर करने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो कोर्ट प्रूव्ड मान लेगा उसे। या फिर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिनको देखने के बाद अगर कोर्ट ये सोचता है कि मेरी जगह कोई प्रूडेंट मैन हो, मतलब कोई विवेकशील व्यक्ति हो, अगर वो होता तो वो भी इसको प्रूव ही मानता, तो उसको वो प्रूव मान लेता है। ये चीज ऑलरेडी मैंने प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, इस तरह की जो चीजें हैं मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से और डीपली डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल जो मैंने आपको समझाना था वो समझा दिया। तो ये सेक्शन सिर्फ इतनी बात करती है कि क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति जिंदा है या नहीं है, और एक जो पार्टी है, ए जो पार्टी है, उसने ऐसा प्रूव कर दिया है कि इसे 7 साल के अंदर अंदर इसको नहीं सुना गया है, जस्ट बिकॉज इसे नेचुरली सुना जाता अगर ये जिंदा होता। और बी साहब वगैरह नहीं नहीं, ये तो जिंदा है। तो बी को ये प्रूव करना है जिंदा है। अब देखो, बी को प्रूव करना है जिंदा, तो इसको क्या करना है? 30 साल के अंदर उसको कहीं देखा गया हो, सोन, उसको ये प्रूव करना है। तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव करेगा किससे? 107, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है? 110। ऐसे ही वहां पे जब उसकी बात करी गई थी कि वो कह रहा था नहीं ये तो बंदे की डेथ हो गई है, तो उसको कैसे प्रूव करना था? 108 के अकॉर्डिंग प्रूव करना था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1110 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 107 है। अगर उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो बी को प्रूव करना था वो किसके अकॉर्डिंग करना था? 108, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो 111 है उसके अकॉर्डिंग। मतलब आप 11 पढ़ रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग बर्डन करना है प्रूफ, तो आप 1110 पे पहुंच जाओगे, और उसको करना है तो उस पर। तो ये दोनों सेक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक, दोनों ये बात करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, और एक में क्या कहते हैं कि जिंदा के लिए उसको दिखा दे कि वो जिंदा है, और एक व्यक्ति कह रहा नहीं ये तो मर गया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जो कहता है मर गया है। अब ये जो अभी सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं 108, इसमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन ये उठा कि जिंदा है या नहीं है। तो जो ए व्यक्ति है, मान लो एक जो पहली पार्टी है, उसने ऐसा प्रूव कर दिया कि इसको 7 साल के अंदर अंदर कभी सुना नहीं गया है। अगर ये जिंदा होता तो नेचुरली इसके लोगों के द्वारा इसको सुना गया होता, ऐसा प्रूव कर दिया है। और जो बी व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट किसके ऊपर हो जाएगा? बी के ऊपर हो जाएगा, और बी प्रूव करेगा। अगर बी प्रूव नहीं कर पा रहा है तो तब तक के लिए क्या है? ये कंटिन्यूटी ऑफ थिंग की प्रिजम्पशंस है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। तब तक कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ पर्सन इज अलाइव, कि कोई व्यक्ति जिंदा है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो 111/108, 108 किसकी है? पुराने लॉ की। 111 है नए लॉ की। लेज डाउन दैट when it is proved that a person has not been heard for 7 years by those who would have naturally heard him if he had been alive, the burden of proving that he is living is shifted to the person who affirm it. तो जो कह रहा है कि नहीं जी ये जिंदा है, उसके ऊपर होगा जो ये कह रहा है। सिर्फ इतनी सी बात ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन में पढ़ा दी है। व्हाट टाइप ऑफ प्रिजम्पशन इन सेक्शन 111/10, किस तरह की, किस प्रकार की प्रिजम्पशंस होती है? किस प्रकार की?
तो एक ही प्रकार की प्रिजम्पशन होती है इसमें ऑलरेडी, और 111/108 only creates the presumptions of death and not the time of death. ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि जो 111 है, 110 है, या पुराने लॉ की बात करें 107, 108 के अंदर प्रिजम्पशन जो आती है वो किसी के टाइम और डेथ की, अगर मान लो डेथ के ऊपर बटन के रिगार्डिंग है, कोई फोन कर देता है डेथ के रिगार्डिंग, इस व्यक्ति को 7 साल से कभी सुना नहीं गया, नेचुरली सुना जाना चाहिए, तो मान के चलते हैं इसकी डेथ हो गई है, तो क्वेश्चन ये उठता कि उसकी डेथ के टाइम और डेथ कब हुई है, इसका वो टाइम क्या है, डेट क्या है, इसकी प्रिजम्पशन होती है। तो कोर्ट कहता नहीं जी इसकी प्रिजम्पशन नहीं होती, प्रिजम्पशन केवल उसकी डेथ की होती है, पर उसकी डेथ कब हुई है, किस टाइम हुई है, ये तो आप और फैक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग। इफ टाइम ऑफ डेथ इज हैबिचुअल फैक्ट, मतलब जो उसकी डेथ का जो टाइम है अगर वो आवश्यक तत्व है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, नेसेसरी फैक्ट है इन एनी प्रोसीडिंग्स, किसी भी प्रोसीडिंग में, देन द फैक्ट शुड बी स्पेसिफिकली प्रूव्ड बाय द पर्सन हु एलिज्ड इट। तो जो ये फैक्ट है उसे स्पेशली प्रूव करवाया जाएगा, करना पड़ेगा उस पर्सन के द्वारा जो ऐसा एलिज्ड करता है। तो यहाँ पे समझना सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे प्रिजम्पशन किसकी है, डेथ की बात कर रहे हैं तो डेथ को लेके है, और अगर किसी की लिविंग की बात कर रहे हैं कि उसकी लाइफ की बात कर रहे हैं कि वो जिंदा था तो उसकी जिंदा की है, वो कौन सी डेट को मरा है, कौन सी डेट को वो जिंदा था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कि इस डेट को ये आदमी जिंदा था, ये टाइम से रिलेटेड प्रिजम्पशंस नहीं है। यहाँ आप समझ लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ जजमेंट है, इफ अ पर्सन इज अनहर्ड फॉर 7 years, अगर किसी व्यक्ति को 7 साल में नहीं सुना गया तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक गुरदीप सिंह वर्सेस मुंसा सिंह 1977 SSC 791 इसमें हेल्ड किया, निर्धारित किया कि दैट अंडर सेक्शन 111/108, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि 108 किसकी है, प्रिसाइज टाइम ऑफ डेथ इज नॉट अ मैटर ऑफ प्रिजम्पशंस। तो इन्होंने यही बताया कि जो टाइम ऑफ डेथ है ना, ये मैटर ऑफ प्रिजम्पशंस नहीं है। प्रिजम्पशंस क्या है, उसकी डेथ की प्रिजम्पशंस तो हो सकती है पर टाइम ऑफ डेथ की प्रिजम्पशन नहीं की जा सकती। दूसरा एक अनदर केस है इन LIC वर्सेस और द 2004 SSC 131, द सुप्रीम कोर्ट वाज कन्फ्रंटेड विद द क्वेश्चन, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कन्फ्रंटेड किया था विद द क्वेश्चन दैट इफ अ पर्सन इज अनहर्ड फॉर 7 years कैन अ प्रिजम्पशन बी ड्रॉन दैट ही वाज डेड ऑन द डेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो कोई व्यक्ति है जो 7 साल से जिसे सुना नहीं गया है, जनरली नेचुरली जिसको सुना नहीं चाहिए, तो क्या ऐसी ही कोर्ट प्रिजम्पशंस ड्रॉ कर सकता है कि he was dead on the date of disappearance, मतलब कि उसकी मृत्यु उस दिन हो गई थी जिस दिन से वो गायब है, और soon after the death and time when he was last seen, या फिर उसके बाद, उस तारीख के बाद, उस टाइम के बाद हो गई है जिस दिन उसे लास्ट देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टाइम ऑफ डेथ इज नॉट अ मैटर ऑफ प्रिजम्पशन बट ऑफ एविडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हम डेथ कब से गायब हुआ है वो, या लास्ट कौन सी डेट पे वो देखा गया था, उससे हम भाई डेथ का तो टाइम नहीं निकाल सकते कि कब डेथ इसकी हुई है। हो सकता है गायब हो उसके पता नहीं कितने टाइम के बाद मरा हो, या जिस बार आपने लास्ट सीन देखा उसकी कितनी बार की हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा, अगर आपकी टाइम ऑफ डेथ या डेट ऑफ डेथ से रिलेटेड अगर कोई चीज आपको प्रूव करनी है तो वो स्पेशली अदर फैक्ट से आप प्रूव करो, ऑब्वियसली ये एविडेंस है। पर यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है वो केवल डेथ की है और लाइफ की है, उसकी जिंदगी की है, दो ही चीजों से रिलेटेड प्रिजम्पशंस है। इफ अ पर्सन इज अनहर्ड फॉर 7 years, इन एक अनदर केस देख लो, इन निपियोन वर्सेस डियो द नाइट, निपियोन वर्सेस डियो द नाइट, court held that where a person is not heard for 7 years, the law presumes the fact that he is dead, but not that he died at the beginning or the end. तो ये सेम वाली बात है कि लॉ क्या करेगा, इसमें प्रिज्यूम करेगा केवल उसकी डेथ के रिगार्डिंग, ठीक है, पर ये प्रिज्यूम नहीं करेगा कि वो शुरुआत में मर गया था, इसके एंड में मर गया था, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अब्सेंस में, ऐसा प्रिज्यूम नहीं करेगा। द टाइम ऑफ डेथ मस्ट बी स्टेबलाइज्ड बाय एविडेंस ऑफ सम काइंड। तो कुछ अलग तरह के, अलग प्रकार के जो एविडेंसेस हैं उससे आप टाइम ऑफ डेथ को आप स्टेबलाइज करोगे, इसमें प्रिजम्पशन के अकॉर्डिंग आप ऐसा नहीं कर पाओगे। दिस प्रिंसिपल वाज फॉलोड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट इन मोहम्मद सारिफ वर्सेस बंदे अली 1911।
34A1136। तो ये कुछ प्रिजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोर्ट के अंदर, आप खड़े होते हैं तो प्रिजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन उठते हैं कि टाइम के बारे में प्रिजम्पशन होती है यहाँ पे कि एक पार्टी ने ये प्रूव कर दिया कि इसको 30 साल के अंदर अंदर देखा गया था, तो क्या वो टाइम का भी प्रिज्यूम कर लेंगे हम कि ये इस तारीख को जिंदा था या नहीं था? तो इसकी प्रिजम्पशन नहीं, इसको आप अनदर फैक्ट से प्रूव करो। यही ये जजमेंट के अंदर बताया गया, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर कल एक नए लेक्चर और नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस सेक्शंस, अगर आपसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई और अदर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया, आप यहाँ भी मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लॉ से रिलेटेड आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी पीपीटी आपको ये QR कोड स्कैन करके मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।